हेलो फ्रेंड्स, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नेताओं से संबंधित प्रमुख प्रश्नोत्तरों का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को माना जाता है। मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, बम्बई के पारसी परिवार में नौरोजी का जन्म कब हुआ था? तो नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 में हुआ था। कब हुआ था? 4 सितंबर 1825 में। अगला प्रश्न है, नौरोजी ने किस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी? नौरोजी ने एलिफेंटिस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी किन वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो दादा भाई नौरोजी 1886, 1893 और 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। अगला प्रश्न है, नौरोजी ने ज्ञान प्रसारक मंडली एवं एक महिला हाई स्कूल की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? मुंबई में की थी। अगला प्रश्न है, इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। कौन सी पुस्तक? इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1901 में प्रकाशित हुई थी। किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी की मृत्यु कब हुई थी? दादा भाई नौरोजी की मृत्यु 30 जून 1917 में हुई थी। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जन्म 1848 में किस परिवार में हुआ था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 1869 में उत्तीर्ण की थी। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस दैनिक अखबार का संपादन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की मृत्यु कब हुई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की मृत्यु 1925 में हुई थी। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कहाँ हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य कब से कब तक रहे? तो गोपाल कृष्ण गोखले 1912 से 1915 तक भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे थे। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना कब की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना 1905 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु कब हुई थी? गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु 1915 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना किसने की थी? दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना महागोविंद रानडे ने की थी। किसने की थी? महागोविंद रानडे। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक किन नामों से प्रसिद्ध थे? बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य और बेताज बादशाह के नाम से प्रसिद्ध थे।
अगला प्रश्न है, चित्पावन मराठा ब्राह्मण के घर बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जून 1856 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर का जन्म स्थान कौन सा है? तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म स्थान कोकड़तट रत्नगिरी है। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर ने कानून की स्नातक डिग्री कब प्राप्त की थी? बाल गंगाधर तिलक ने स्नातक की डिग्री 1879 में प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर ने पूना नवीन इंग्लिश विद्यालय की स्थापना कब की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने पूना नवीन इंग्लिश विद्यालय की स्थापना 1900 में की थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, द मराठा और पंजाब केसरी अखबार किसने प्रारंभ किए थे? तो द मराठा और पंजाब केसरी अखबार बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किए थे। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु अगस्त 1920 में हुई थी। अगला प्रश्न है, महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म 1861 में कहाँ हुआ था? तो महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान इंडियन यूनियन और अभ्युदय पत्रों का संपादन किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। हिंदुस्तान इंडियन यूनियन और अभ्युदय पत्रों का संपादन मदन मोहन मालवीय ने किया था। अगला प्रश्न है, मालवीय जी ने 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की थी? तो कहाँ की थी? वाराणसी में। अगला प्रश्न है, मालवीय जी की मृत्यु कब हुई थी? मालवीय जी की मृत्यु 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न है, शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, 1865 में लाला लाजपत राय का जन्म कहाँ हुआ था? 1865 में लाला लाजपत राय का जन्म लुधियाना पंजाब में हुआ था। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय किस परिवार से संबंधित थे? लाला लाजपत राय एक वैश्य परिवार से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, किस कॉलेज की स्थापना में लाला लाजपत राय की प्रमुख भूमिका थी? तो डीएवी कॉलेज लाहौर की स्थापना में लाला लाजपत राय की प्रमुख भूमिका थी। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र पंजाबी, वंदे मातरम तथा द पीपल का संपादन किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था। पंजाबी, वंदे मातरम और द पीपल पत्र का संपादन लाला लाजपत राय ने किया था। अगला प्रश्न है, बिपिन चंद्र पाल का जन्म कब हुआ था? बिपिन चंद्र पाल का जन्म 1858 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिपिन चंद्र पाल की मृत्यु कब हुई थी? बिपिन चंद्र पाल की मृत्यु 1932 में हुई थी। अगला प्रश्न है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में कहाँ पर हुआ था? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में हुआ था। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना गीतांजलि है। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? गीतांजलि के लिए
रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में मिला था। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना कहाँ की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना शांति निकेतन में की थी। अगला प्रश्न है, 1917 से 1947 ईस्वी के राष्ट्रीय आंदोलन के काल को क्या नाम दिया जाता है? तो 1917 से 1947 के काल को गांधी युग नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म नाडियाड, गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस रूप में वकालत शुरू की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहमदाबाद में क्रिमिनल लॉयर के तौर पर वकालत प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल के भाई का नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई का नाम विट्ठल भाई पटेल था। अगला प्रश्न है, किसान सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद वल्लभ भाई को कौन सी उपाधि मिली थी? कौन सी मिली थी? सरदार की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष कौन माने जाते थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब हुई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 1950 में हुई थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में कब हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में 1884 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। 14 नवंबर 1889। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा दीक्षा कहाँ पूरी हुई थी? जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा दीक्षा इंग्लैंड में पूरी हुई थी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड से बैरिस्टर के रूप में नेहरू कब भारत लौटे थे? इंग्लैंड से बैरिस्टर के रूप में नेहरू 1912 में भारत लौटे थे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद पर नेहरू जी कब से कब तक रहे थे? प्रधानमंत्री के पद पर नेहरू जी 1947 से 1964 तक रहे थे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के प्रमुख 3 गुण कौन से थे? सुभाष चंद्र बोस के प्रमुख 3 गुण सत्यवादी, आत्मत्यागी और स्वाभिमानी थे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को अपने ही घर में कब नज़रबंद कर लिया गया? तो 1939 में विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस को अपने ही घर में नज़रबंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, जय हिंद और दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? तो जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है, एक वायुयान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई? तो 18 अगस्त 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 1888 में कहाँ हुआ था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 1888 में कलकत्ता में हुआ था। अगला प्रश्न है, अबुल कलाम के बचपन का क्या नाम था? अबुल कलाम के बचपन का नाम मोहिउद्दीन अहमद था। अगला प्रश्न है, अबुल कलाम को भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कब चुना गया? तो 1920 में
अबुल कलाम को भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था? अगला प्रश्न है, अबुल कलाम की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक अत्यंत चर्चित रही? तो अबुल कलाम की प्रमुख पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। ये सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, अबुल कलाम की मृत्यु कब हुई थी? अबुल कलाम की मृत्यु 1958 में हुई थी। अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खां का जन्म 1890 में कहाँ पर हुआ था? तो पेशावर के गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खां ने किस मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां ने पख्तून नामक पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, विभाजन के बाद खान अब्दुल गफ्फार खां पाकिस्तान में किसके अध्यक्ष बने थे? तो जमीयत उल अवाम के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, 1958 ईस्वी में क्वेटा में कैद होने के बाद खान अब्दुल गफ्फार खां कब तक जेल में रहे? तो 1970 तक रहे थे। अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खां को नेहरू शांति पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो 1968 में सम्मानित किया गया। खान अब्दुल गफ्फार खां को नेहरू शांति पुरस्कार से 1968 में सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, गहन चिकित्सा के लिए खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत कब लाया गया? तो 1985 में लाया गया। अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खां को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खां की मृत्यु कब और कहां पर हुई? खान अब्दुल गफ्फार खां की मृत्यु 1987 में भारत में हुई थी। अगला प्रश्न है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म कब हुआ था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म 1879 में हुआ था। अगला प्रश्न है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष राजा जी कांग्रेस के महामंत्री बने थे? तो 1922 में राजा जी महामंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, राजा जी ने मुसलमानों के समर्थन में कौन सा प्रारूप प्रस्तुत किया था? तो राजा जी ने मुसलमानों के समर्थन में आरसी फार्मूला प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन के बाद स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी बने थे। ये भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, राजगोपालाचारी किस वर्ष देश के गृह मंत्री पद पर रहे? तो 1950-51 में राजगोपालाचारी गृह मंत्री के पद पर रहे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, 1959 में किस दल की स्थापना में राजगोपालाचारी का सराहनीय योगदान रहा? तो स्वतंत्र दल के निर्माण में या स्थापना में सी राजगोपालाचारी का सराहनीय योगदान रहा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अंबेडकर ने किस प्रमुख समाचार पत्र का संपादन किया था? तो अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, अंबेडकर ने बैरिस्टर की उपाधि कब प्राप्त की थी? अंबेडकर ने बैरिस्टर की उपाधि 1923 में प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, अंबेडकर ने
अर्थशास्त्र की उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की? अंबेडकर ने अर्थशास्त्र की उच्च शिक्षा कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्राप्त की थी। अंबेडकर ने अर्थशास्त्र की उच्च शिक्षा कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, अंबेडकर ने मृत्यु से कुछ समय पूर्व कौन सा धर्म स्वीकार किया था? तो अंबेडकर ने मृत्यु से कुछ समय पूर्व बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। 1990 में अंबेडकर को मरणोपरांत किस पुरस्कार से अलंकृत किया गया? तो 1990 में अंबेडकर को भारत रत्न से अलंकृत किया गया। अगला प्रश्न है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था? पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोविंद बल्लभ पंत का जन्म खूड गांव अल्मोड़ा में हुआ था। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में चल रही किस प्रथा का गोविंद बल्लभ पंत ने विरोध किया था? तो कुलूई बेगार प्रथा का गोविंद बल्लभ पंत ने विरोध किया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंडित गोविंद बल्लभ पंत किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? तो गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत की मृत्यु कब हुई थी? गोविंद बल्लभ पंत की मृत्यु 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति है जवाहरलाल नेहरू की। अगला प्रश्न है, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 6 थी। अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। अगला प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह द्वारा मारा गया था। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अफ्रीकी गांधी के रूप में नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अमेरिकन गांधी के रूप में मार्टिन लूथर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था या निलंबित कर दिया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई किस उपाधि को वापस कर दिया था? तो केसर-ए हिंद की उपाधि को गांधी जी ने वापस कर दिया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक गांधी के रूप में बाबा आमटे को जाना जाता है। आधुनिक गांधी के रूप में बाबा आमटे को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंकलाब का नारा किसने दिया था? इंकलाब का नारा इकबाल ने दिया था। यहाँ गलत लिख गया है, तो क्या है? इंकलाब का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब का नारा इकबाल ने दिया था। अगला है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। यहाँ गलत लिखा हुआ, तो आपसे समझ लीजिए क्या लिखा है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है, इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? इंडोनेशियाई गांधी के रूप में अहमद सुकर्णो को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है,
कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ और दूसरा विभाजन कब हुआ? तो दूसरा विभाजन मुंबई अधिवेशन 1918 में हुआ। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया था। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। अगला प्रश्न है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? तो द रॉलेट एक्ट के कारण ये घटना घटी थी। अगला प्रश्न है, किसने असहयोग आंदोलन के विरोध में विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के विरोध में विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। किसने कहा, मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अगला प्रश्न है, किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, केन्या के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? केन्या के गांधी के रूप में जोमो केन्याटा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में है। अगला प्रश्न है, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? जनरल माइक ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर ने दिया था। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न है,
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? दीनबंधु के नाम से C.F. एंड्रयूज विख्यात था। अगला प्रश्न है देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो चित्तरंजन दास के साथ संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। अगला प्रश्न है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। तो रेडक्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान की मध्य है। अगला प्रश्न है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष GV कृपलानी थे। अगला प्रश्न है भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके दिमाग की उपज थी? तो बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग की उपज थी। अगला प्रश्न है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित था? तो अहमदाबाद के बाहर स्थित था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंसेंट चर्चिल था। अगला प्रश्न है भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। अगला प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष अस्तित्व में आई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में अस्तित्व में आई। अगला प्रश्न है भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी राहत अली ने किया था। किसने किया था? चौधरी राहत अली ने। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प या कहा जाए पाकिस्तान प्रस्ताव कब स्वीकार किया था? तो 1940 में। अगला प्रश्न है मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट किस लिए पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए पारित किया गया था। अगला प्रश्न है वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो वर्धा आश्रम महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। अगला प्रश्न है वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो
किसे मिलाया गया? हैदराबाद को। हैदराबाद रियासत भारत में सबसे अंत में शामिल हुई थी। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? श्रीलंका के गांधी के रूप में ए.टी. एरिया राटने को जाना जाता है। श्रीलंका के गांधी के रूप में ए.टी. एरिया राटने को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी थी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? साइमन कमीशन का भारत आगमन वर्ष 1928 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा गीत के लेखक इकबाल भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो कहाँ से संबंधित हैं? पंजाब से। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार कौन है? तो कौन है? इकबाल है। इकबाल कहाँ से हैं? पंजाब से। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा किस वर्ष दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल या गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि एक अंग्रेज थे। इनके बाद जो प्रथम भारतीय बने वो थे श्री राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति के बाद की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति किसके बाद की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।